अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, कभी राजनीति की वजह से तो कभी अपने टैरिफ अटैक की वजह से। लेकिन इस बार जो बात सामने आई है उसने दुनिया भर के फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स तक को चौंका दिया है। ट्रंप परिवार अब गोल्फ, रियल एस्टेट या रिसोर्ट से नहीं बल्कि क्रिप्टो करेंसी से अरबों डॉलर कमा रहा है। जी हाँ, वो कारोबार जिसे कभी ट्रंप ने फेक मनी कहा था, अब उसी ने उनके परिवार को नई ऊंचाई दे दी है। दरअसल ताजा वित्तीय रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि साल 2025 की पहली छमाही में ट्रंप फैमिली ने करीब 864 मिलियन डॉलर की कमाई की और इसमें से लगभग 90% रकम सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो बिजनेस से आई। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन की पारंपरिक आमदनी यानी गोल्फ क्लबों, होटलों और लग्जरी प्रॉपर्टी से आने वाला पैसा इस बार पीछे रह गया है। लेकिन असली ट्विस्ट तब सामने आया जब इस पूरे क्रिप्टो कारोबार का रिश्ता वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल नाम की एक रहस्यमयी कंपनी से जुड़ा मिला। एक ऐसी कंपनी जो न सिर्फ दुबई बल्कि चीन तक फैले नेटवर्क से जुड़ी हुई है। मई 2025 में ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप दुबई में एक ग्लोबल क्रिप्टो कॉन्फ्रेंस में नजर आए थे। वहां उनकी मुलाकात हुई एक चीनी बिजनेसमैन गुरेन बॉबी झोउ से, जो पहले से ब्रिटिश एजेंसियों की जांच के दायरे में है। इन्हीं झोउ के जरिए ट्रंप परिवार का नाम वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल से जोड़ा गया, जो डिजिटल करेंसी टोकन बेचने वाली एक ग्लोबल कंपनी बताई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि ट्रंप परिवार ने इस कंपनी के गवर्नेंस टोकन में करीब 2 मिलियन डॉलर का निवेश किया था और इसे भविष्य का वित्तीय प्लेटफॉर्म बताया गया था। अब तक जो तस्वीर सामने आई है वो ट्रंप परिवार की कारोबारी रणनीति को पूरी तरह बदलती नजर आ रही है। पिछले साल यानी 2024 में ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन की क्रिप्टो इनकम सिर्फ 5.7 लाख डॉलर थी, लेकिन 2025 में ये अचानक 17 गुना बढ़कर 802 मिलियन डॉलर हो गई। सवाल ये उठता है कि ये उछाल इतना बड़ा हुआ कैसे? क्या ये सिर्फ मार्केट की चाल थी या फिर किसी सुनियोजित निवेश रणनीति का हिस्सा? सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि ट्रंप परिवार इस क्रिप्टो बिजनेस को अमेरिका की पारंपरिक व्यवस्था से थोड़ा हटकर चला रहा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ट्रंप के करीबी निवेशकों ने एक्वा वन फाउंडेशन के जरिए करीब 10 मिलियन डॉलर के टोकन खरीदे। वहीं चीनी बिजनेसमैन झोउ के साथ हुई मुलाकात के बाद ट्रंप फैमिली की डिजिटल करेंसी कंपनी ने कई नए विदेशी निवेशक जोड़े, जिससे अमेरिकी वित्तीय एजेंसियों के कान खड़े हो गए। अब अमेरिकी मीडिया और फाइनेंशियल विश्लेषक ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ट्रंप परिवार इस क्रिप्टो कारोबार को पारदर्शिता के साथ चला रहा है या ये कोई शेल नेटवर्क है जिसके जरिए मोटी रकम इधर से उधर की जा रही है। क्योंकि इस कारोबार की जड़ें सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है, ये दुबई, चीन और यूरोप तक फैली हुई हैं। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि कभी क्रिप्टो करेंसी को एक धोखा कहने वाले डोनाल्ड ट्रंप आज उसी पर भरोसा कर रहे हैं। वो मुद्रा जिसे उन्होंने साल 2019 में झूठी संपत्ति कहा था, अब उनके परिवार की आर्थिक रीढ़ बन चुकी है। रिपोर्ट्स की माने तो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल कंपनी के डिजिटल टोकन सिर्फ क्रिप्टो एक्सचेंज पर नहीं बल्कि प्राइवेट फंडिंग के जरिए भी बेचे जा रहे हैं, यानी सब कुछ सार्वजनिक रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या ये एक कानूनी और पारदर्शी निवेश है या ट्रंप परिवार की बिजनेस एम्पायर के पीछे कोई और मकसद छिपा है? अमेरिकी कांग्रेस में विपक्ष पहले ही ट्रंप के आर्थिक लेन देनों को लेकर जांच की मांग कर चुका है। वहीं फाइनेंशियल एनालिस्ट का कहना है कि ट्रंप फैमिली ने अपनी छवि को पॉलिटिकल ब्रांड से क्रिप्टो ब्रांड में बदलने की शुरुआत कर दी है। अमेरिका में आने वाले चुनावों से पहले ये पूरा मामला राजनीतिक रूप से भी बेहद संवेदनशील हो गया है, क्योंकि अगर ये बात साबित हो गई कि ट्रंप फैमिली ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर विदेशी कंपनियों के साथ गुप्त निवेश किया है, तो ये न सिर्फ नैतिक सवाल खड़ा करेगा बल्कि कानूनी पचड़े भी बढ़ा सकता है। कुल मिलाकर ट्रंप की इस चमक के पीछे कितनी पारदर्शिता है और कितना रहस्य, इसका जवाब तो आने वाले वक्त में ही मिल पाएगा। खैर, फिलहाल के लिए इतना ही और आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा।